अब मैंने कहा कि मेरे पास देखो ये शेड के अंदर लेआउट के अंदर आपके पास ये दो आते हैं, कहाँ गया, इसको एक दफा रन करना, दो आते हैं, होम और एक प्राइवेसी। मैंने कहा ये होम पे तो आप क्या करो, ये लेआउट आता है, दो चीजों के साथ हम लोग काम करेंगे। एक होगा आपके पास ये ASP कंट्रोलर और एक होगा ASP एक्शन, ठीक है। होम पे अगर आप क्लिक करोगे तो होम के पेज पे चले जाते हैं, सही है। अब होम के पेज पे आ जाते हैं, प्राइवेसी के पेज पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, प्राइवेसी के पेज पे। इसी तरीके से एक और आइकन बनाते हैं, मैं यहाँ पे करती हूँ एक, इसी को कॉपी पेस्ट, जैसे ये LI है, इसी को Ctrl+D किया मैंने, ठीक है, डुप्लीकेट। और मैंने कहा अब मुझे जाना है कैटेगरी के इंडेक्स पेज पे, तो सबसे पहले कंट्रोलर हिट करेंगे। ASP कंट्रोलर कौन सा है, मैंने कहा कैटेगरीज के नाम से मेरे पास कंट्रोलर, सही है। इसके बाद एक्शन कौन सा, मैंने कहा इंडेक्स एक्शन हिट कर। एक दफा हॉट रिलोड करते हैं या रन करता, अब यहाँ देखो एक और पेज आ जाएगा, ओ एक बटन आ जाएगा, प्राइवेसी लिखा हुआ है। एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे कैटेगरीज, अब कैटेगरीज पे क्लिक करो, कैटेगरीज के पेज पे आ गए, ठीक है। अगर कैटेगरीज के इंडेक्स पेज पे नहीं, आपको क्रिएट पेज पे जाना है तो एक्शन का नाम क्या आ जाएगा, क्रिएट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एडिट के पेज पे जाना है तो एक्शन में क्या आ जाएगा, एडिट आ जाएगा। जो आपके एक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन है ना, ये जैसे इंडेक्स के पेज पे आपको पता है इंडेक्स का पेज आ रहा है, लिस्ट आ रही है सारी, क्रिएट का पेज, डिटेल का पेज, ये सारे काम आप लोगों ने ये खुद कर देगा। बस आपने क्या करवाना है, अपना कंट्रोलर बताना है कि आपने इस बटन पे क्लिक करने पे कौन सा कंट्रोलर हिट करना है और कौन सा एक्शन हिट करना है। अब यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे आने के बाद हमें एक और प्रोडक्ट के लिए भी काम कर लेते हैं भाई, Ctrl+D। और यहाँ पे आके मैंने कहा अब कौन सा कंट्रोलर आपने हिट करना है, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट कंट्रोलर। और यहाँ पे आते हैं, इसका इंडेक्स पेज ही रखते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स और रिलोड, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट के पेज पे क्लिक करने पे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अभी हमने डिलीट कर दिया था तो इस वजह से नहीं आया, सही है। आगे प्रोडक्ट्स भी आ गए। बाकी यहाँ से हमें पता है, यहाँ से आने के बाद हम कहीं पे भी डायरेक्ट होना चाहे, एडिट वगैरह पे भी जाना चाहे तो वो कर देगा, तो इसलिए हम आगे नहीं कर रहे। अब आते हैं सिंपल, ये राउटिंग है, राउटिंग में हम लोग दो चीजें यूज कर रहे हैं, ASP कंट्रोलर और एक क्या, ASP एक्शन। कौन से इस पे क्लिक करने से कौन से कंट्रोलर को हिट करना है, फिर इसके बाद कौन से एक्शन को हिट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है भाई, हमारे पास इमेज अपलोडिंग। प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में हमने इमेज का एक कॉलम वो लिया हुआ था, प्रॉपर्टी, यहाँ पे आता है ये देखो, और इसके अंदर हमने इसको सिंपल स्ट्रिंग दिया हुआ है क्योंकि हमें क्या करवाना है, सिर्फ 500 करवाना था। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा कि भाई इसको प्रॉपर इमेज अपलोडिंग का काम करना है क्रिएट के अंदर। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो है ना डेपेंडेंसी चाहिए होगा, मतलब हम लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक इन्वायरमेंट है, मतलब IE वेब होस्ट इन्वायरमेंट। काम किस तरीके से होगा, देखो हम यूजर से क्या लेंगे, यूजर से इमेज लेंगे, इमेज का जो भी आपके पास नाम आएगा, ठीक है, वो हम लेंगे उससे, और उसका जो पाथ आ रहा होगा वो हम खुद से ले लेंगे, ठीक है। अब हमने स्टोर क्या करवानी है, आपने स्टोर करवानी है इस www रूट्स के अंदर, ये जो आपका रूट का फोल्डर है, www रूट का फोल्डर, इसके अंदर हम एक इमेजेस के नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं, एक फोल्डर बनवाएंगे। अगर आप लोग बनाना भूल जाओ तो हम वहाँ पे वैलिडेशन भी लगा देते हैं कि अगर डायरेक्टरी अवेलेबल ना हो या क्रिएट ना हुई हो, एग्जिस्ट ना करती हो, तो क्या करें, दोबारा से वो लाइब्रेरी खुद से बना दें। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम लोग सारा काम कर देते हैं, फोल्डर बनाना भूल जाता है, फोल्डर बना ही नहीं, काम ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक वैलिडेशन भी लगा देंगे भाई अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो ये स्टोर का अगर नहीं करती तो आप खुद से क्रिएट करवा दें, सही, ये भी काम देख लेते हैं। और इसको स्टोर यहाँ पे करवाने के बाद हम सिंपल क्या काम करवाएंगे, वहाँ पे जो लोकेशन जो इंडेक्स का पेज है उसके अंदर इमेज का टैग लेंगे और इमेज के अंदर वो SRC के अंदर वो पाथ दे देंगे जो हमारे पास इमेज से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे इसके नीचे आके क्योंकि मॉडल स्टेट तो हमने नहीं करवाना, मॉडल स्टेट के अंदर काम नहीं करना हमने। यहाँ पे आता है स्ट्रिंग, मैंने कहा फाइल स्टोर। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे,
आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? देखो हमारे पास ना हम लोग डायरेक्ट इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग www रूट का फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। हमें इसको एक्सेस करने के लिए, इसका पाथ कंबाइन करने के लिए हम लोग पूरा इसके अंदर शो करवा रहे हैं ना, तो पूरा पाथ कंबाइन होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कुछ मैथड चाहिए होंगी, कुछ क्लासेस चाहिए होंगी, उसके लिए हमें कोई डिपेंडेंसी भी चाहिए। कौन सी होगी हमारे पास? हम लोग किस तरीके से करवाते हैं? यहाँ पे जैसे इंजेक्ट करवाई है ये वाली ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली, इसी तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं प्राइवेट रीड ओनली आई वेब होस्ट एनवायरमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग एनवायरमेंट के नाम से ले लेते हैं या ईएनवी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने क्या करवाया? इंजेक्ट करवाया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम लोग ने यहाँ पे काम करवाया है डीबी कॉन्टेक्स्ट का। अब डीबी कॉन्टेक्स्ट की भी जितनी चीजें थी हम लोग कॉन्टेक्स्ट से यूज कर रहे थे, और ईएनवी से हम लोग क्या करेंगे? जो भी हम लोगों को चाहिए होगा वो यहाँ से गेट कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे क्रिएट पे, ठीक है। हम लोगों ने एडिट वाले के जो क्रिएट वाला है गेट पे काम नहीं करना, हमने किस पे काम करना है? पोस्ट पे। पोस्ट पे काम करने से पहले एक काम पहले करेंगे, हम इसका व्यू सेट करते हैं। इसका जो रेजर व्यू है वो किस तरीके से, मैंने कहा जो आपके पास आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट का पेज है, प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट का पेज है। चलें यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो इमेज का टैग है ना, जैसे ये इमेज का हमारे पास, सॉरी ये क्या है? इनपुट। इस पे आने के बाद आपने इनपुट की टाइप देनी है, यहाँ पे टाइप फाइल, ठीक है। और इसको हमने नेम देना है, नेम भी हम दे रहे हैं यहाँ पे फाइल। अब इस नेम से हम क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी गेट करेंगे, मतलब इसका जो टेक्स्ट के अंदर डेटा है, जो भी हम लोग इस फील्ड के अंदर जो डेटा है वो गेट करेंगे, और इसको वहाँ पे हम लोग जो भी काम करवाना है वो करेंगे, जैसे स्टोर करवाना है, जो भी हम लोग फर्दर काम करेंगे। दो काम करने पहले, इनपुट टाइप के अंदर टाइप लेनी है फाइल, नेम लेना है फाइल, और ऊपर आके आपने ASP एक्शन के बाद आप क्या करवाते हो यहाँ पे? इन टाइप, और ये क्या करता है? आपके मल्टी पार्ट फॉर्म। अब आपके पास जितना भी आप लोग फॉर्म के अंदर पिक्चर्स लो, फाइल्स लो, ये सारा काम ये सपोर्ट करते हैं कि भाई आपने यहाँ पे फॉर्म के अंदर कोई भी फाइल्स या पिक्चर्स वगैरह ली हैं तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये नहीं लगाओगे आपके पास आपका जो डेटा है, जो आपका फाइल या इमेजेस है, वो क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। प्रोडक्ट कंट्रोलर के बाद यहाँ पे आते हैं क्रिएट पे। अब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे पास जो है एक स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर हम फोल्डर बनाते हैं अपलोड्स का। हम ऐसा करते हैं, नाम भी बनवाए तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट बनवा देते हैं। हम नाम भी बनाए तो हम इसको बनवा लेंगे। मैंने कहा भाई इसके अंदर ये जो रूट है, इसके अंदर जो आपके पास अपलोड के नाम से एक फोल्डर है, उसकी लोकेशन गेट करनी है, और उसके अंदर हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। हम मैंने क्या किया? स्ट्रिंग और स्पेस फाइल स्टोर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने कहा भाई मेरे पास एक पाथ की क्लास है, ठीक है। पाथ क्लास है system.io से आई है। जैसे हम लोग ने फाइल की क्लास ली थी, ये क्या करती है? आपके पास आपकी फाइल के अंदर या आपके पास जो भी कोई भी क्या कहते हैं मैनिपुलेशन करनी है, इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करनी है, इसको गेट करनी है, पाथ की क्लास गेट करती है, ठीक है। अब आते हैं तो भैया परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग कंटेन फाइल और डायरेक्टरी पाथ इंफॉर्मेशन, these operator perform in a cross platform manner, ठीक है। path dot combine। अब मैंने कहा भाई जो आपके पास कंबाइन का मेथड है, ये क्या करता है? आपके दो स्ट्रिंग पे मेथड्स है ना, जैसे दो स्ट्रिंग है ना, उसको एक जगह कंबाइन कर देता, ठीक है। दो स्ट्रिंग की, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा हुआ है, दो स्ट्रिंग वैल्यूज लिखी हुई, इन दोनों को कंबाइन करना हो तो मैं कंबाइन का मेथड यूज करूँगी। अब मुझे क्या करवाना है यहाँ पे? मैंने कहा आपके पास जो इसके अंदर जो आपका ENV है, इसके अंदर क्या मिल रहा है? आपका वेब होस्ट एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर से आपको वेब रूट पाथ चाहिए यहाँ तक एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। इसको एक्सेस लेने के लिए आप यहाँ से एक मेथड है वो यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने कहा कि मेरे पास जो है इस कंबाइन के अंदर आपने कहा ENV, ठीक है। ENV के नाम से गेट करें डॉट वेब
रूट पाथ अब आपने कहा इसके अंदर से आपके पास वेब रूट पाथ मिल रहा है, और मैंने कहा भाई आपके पास क्या मिल रहा है, इस अपलोड, मैंने अपलोड के नाम से एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाया नहीं है, मैंने कहा फोल्डर जो आपके पास एग्जिस्ट करता है उसकी लोकेशन क्या करो, दोनों को कंबाइन कर दो। अब लोकेशन हमारे पास क्या मिलेगी, रूट के बाद ये जो डायरेक्टरी है दोनों को कंबाइन करके हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर लोकेशन स्टोर हो गई है फाइल स्टोर के नाम से। सही है, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी। अब मैंने कहा भाई इफ अगर आपके पास डायरेक्टरी एग्जिस्ट ना करती हो, आप क्या करो, डायरेक्टरी बनवा दो। ठीक है, ये बनवा देते हैं भाई, डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, कौन सी वाली, मैंने कहा फाइल स्टोर वाली। ठीक है, अगर ये फाइल स्टोर की डायरेक्टरी नहीं बनी हुई, देखो हमारे पास जो है हमने ये बनाई ना, जो हम लोग ने कंडीशन लगाई हुई है, ये क्या करिए, हमारे पास एक हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया है हमारे ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं नॉट ऑपरेटर नहीं यूज करती तो वो क्या करता, डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, वो कहता है अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो क्या काम करना है। अब हमने क्या करवाना है, अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो बनवाना है ना, हमने क्या किया, इसको अपोजिट किया, नॉट ऑपरेटर से। मैंने कहा अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या करो, वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट करवा दो। ठीक है, मोस्टली होता है आप लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाना भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे PHP वगैरह में भी आप कभी भूल जाते होंगे फोल्डर बनवाना। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर नहीं बनी हुई होती आप क्या करो, खुद से क्रिएट करवा दो। उसने कहा ठीक है। अब मैंने कहा इफ फाइल, अच्छा अब आते हैं, अब हमने काम करवाना है। मैंने कहा भाई ये जो आपके पास जो हम लोग ने वहाँ पे नेम का टाइप दिया था ना, नेम का एट्रीब्यूट दिया था, उसके अंदर फाइल लिखा था आपके रेजर व्यू के अंदर। अब यहाँ पे उसको गेट करना है, मैंने कहा आई फॉर्म फाइल, एक इंटरफेस है हम लोगों के पास यहाँ पे गेट करने के लिए। मैंने कहा ये हमारे पास फाइल सेंड विद HTTP रिक्वेस्ट, ये क्या करता है, आपके पास जो भी HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी फाइल होती है वो क्या कर लेता है, गेट कर लेता है। अब हमने कहा मेरे पास फाइल के नाम से आएगा ये फाइल, और वहाँ का जो फाइल नेम है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कोई कैपिटल स्मॉल नहीं कर दिएगा। अब आता है, मैंने कहा अगर जो आपको फाइल का वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है, वो क्या हो, नॉट नल हो, मतलब उसके अंदर वैल्यू हो, और मतलब हमारे पास एंड ऑपरेटर लगेगा। मेरे पास जो फाइल है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 से ऊपर होनी चाहिए, फाइल ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करो, डॉट लेंथ, ठीक है, तो आप क्या करो, मैंने कहा अब इसके अंदर से सिंपल हमने क्या करवाना है, अगर आपको प्रॉपर सब चीजें मिल रही हैं, फाइल की वैल्यू मिल रही है, तो आप क्या करवाओ, उसके अंदर जो नाम मिल रहा है वो स्टोर करवा दो, और उसको जो है लोकेशन पे हम लोग सेव करवा देंगे सिंपल। मैंने कहा स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेते हैं फाइल नेम के नाम से, ताकि हम उसमें क्या करें, फाइल नेम स्टोर करवा सकें। मैंने कहा भाई पाथ डॉट कंबाइन गेट फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम लेते हैं जो भी हमारे पास मिल रहा है, कौन सी, मैंने कहा फाइल डॉट, इस फाइल से जो फाइल नेम मिल रहा है वो आप गेट कर लो। इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग फाइल पाथ, पूरा पाथ स्टोर करवा देते हैं, फाइल पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट कंबाइन। मैंने कहा भाई मेरे पास जो फाइल नेम है, सॉरी पहले फाइल स्टोर आएगा फिर उसके बाद फाइल नेम आएगा ना, कि मतलब जो लोकेशन है पहले वहाँ पे लोकेशन आएगी फिर उसके बाद फाइल नेम आएगा। अब लोकेशन जो भी आपके पास बनेगी, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स है, फिर उसके बाद एडमिन है, फिर उसके बाद जो है आपका फोल्डर है, जो भी आपका फोल्डर होगा, रैपोर्ट, ये पूरा गेट किया हमने। ठीक है, रैपोर्ट, इसके बाद जो आपका मॉडल हैंडलिंग का फोल्डर है, ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये हमारे पास पूरा लोकेशन आ रहा है फाइल स्टोर के अंदर। सही है, और जो हमारे पास ये है ना फाइल नेम,
इसके अंदर आप जो फाइल स्टोर करवाओगे, जैसे मैंने ring.jpg के नाम से एक फाइल अपलोड की या जो भी नाम से एक इमेज अपलोड की, वो आ रही है आपके पास फाइल नेम के अंदर। अब मैंने कहा ये आपके पास फाइल स्टोर में आ रहा है, और जो फाइल नेम आपने गेट किया है उसको क्या करो, प्लस करवा दो, मतलब कंबाइन करवा दो। अब मैंने ring.jpg के नाम से फाइल स्टोर करवाई, ठीक है। तो ये इसका नेम ले रहा है, ये पूरी लोकेशन यहाँ तक आ रही है, और ये जो नाम आ रहा है वो इस नाम से आ रहा है। अब मैंने कहा ये पूरी लोकेशन क्या करो, एक जगह कंबाइन कर दो इनका नाम को, और एक जगह स्टोर करवा दो। हमने स्टोर करवा दी एक फाइल पाथ के नाम से, सही है। बस सिंपल हम यहाँ पे यूजिंग वार स्ट्रीम, अब सिंपल हम लोग इस कॉपी करवाएंगे, कॉपी करवा के इसको सेव करवा देंगे। मैंने कहा न्यू फाइल स्ट्रीम, फाइल पाथ और फाइल मोड डॉट क्रिएट, फाइल मोड डॉट क्रिएट करवाना है। ठीक है, यहाँ तक हमने कॉपी करवाई। अब इसके बाद सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, क्या, तो भाई आपके पास जो फाइल मिल रही है उसको लोकेशन के अंदर सेव करवा दो आप, ठीक है। मैंने कहा आपके पास जो प्रोडक्ट्स के अंदर इमेज है, प्रोडक्ट इमेज यूआरएल है शायद, ठीक है। उसमें आप क्या करो, अच्छा हम लोकेशन के साथ फाइल स्टोर करवाते हैं ताकि हम लोग ना प्रॉपर काम कर सके। मैंने कहा अब इस तरीके से, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है, आप क्या करना है, मैंने कहा भाई मेरे पास जो है सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, जो भी आपकी क्या कहते हैं लोकेशन है, आप उस पर स्टोर करवा दें। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कहा अपलोड्स, क्यों कहाँ से आ गया, ठीक है, अपलोड्स के नाम से करवाया ना, हाँ अपलोड स्लैश, मैंने कहा जो भी आप लोगों को यहाँ पे क्या कहते हैं फाइल नेम मिल रहा है वो आप क्या करवा दो, स्टोर करवा दो फाइल नेम, ठीक है। और इससे पहले भी हम क्या करवा देते हैं, यहाँ पे स्लैश लगवा देते। मोहम्मद आशिफ, हामिद, मोहम्मद सालिह, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद वाज, एब्सेंट, असदुल्लाह, माज, एमन, मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद तैमूर, एब्सेंट। अब यहाँ पे आते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक दफा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब हम लोगों ने क्या करवाना है, क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी, जैसा मैंने लिख दिया यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, क्या लिखे हम मोबाइल के अंदर, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्राइस ज्यादा हो गया, 3 लाख। अब कोई हमें
मिल जाए पिक्चर। अच्छा एक और काम करते हैं, सिर्फ पिक्चर ही गेट करने के लिए हम एक काम और करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट, और इसने गेट नहीं की, क्यों नहीं गेट की? हमारे पास इमेज ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एरर दे रहा है भाई हमारे पास। क्या एरर दे रहा है? तो